नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और ये वीडियो है गेट हायर्ड इन जर्मनी 2025 का पार्ट 4। सो अगर आपने पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। एंड पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे व्हाई यू आर गेटिंग रिजेक्टेड इन जर्मनी इवन इफ यू आर क्वालिफाइड। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें मैं बताऊंगा आपको 6 रीजंस जो कि मुझे लगता है मेरे एक्सपीरियंस से ये हो सकता है। आपकी केस कौन सी है, आप ये रीजंस समझने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो भाई मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने कवर लेटर बना लिया, मैंने सीवी बना लिया, लेकिन मुझे फिर भी रिजेक्शन। तो आज के इस पार्ट 4 में हम लोग बेसिकली क्या देखना चाहते हैं कि रिजेक्शन के क्या क्या रीजंस होते हैं, जर्मन रिक्रूटर सोचते कैसे हैं और क्या माइंडसेट जरूरी है टू स्टॉप दिस नो वाला ईमेल्स। तो चलिए समझते हैं रीजन 1 से। सो रीजन 1 है इफ यू आर नॉट इन जर्मनी और इन एनी ईयू कंट्री, मतलब यूरोप की किसी कंट्री में आप बिलोंग नहीं कर रहे हो। सो आपको ये रियलिटी चेक में देना चाहूंगा कि जर्मनी में अगर कोई कंपनी जॉब के लिए कैंडिडेट ढूंढ रही है तो वो लोग प्रीफर करते हैं सबसे पहले तो जर्मनी में या फिर यूरोप की किसी कंट्री में। लेकिन अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो तो जाहिर सी बात है कि जर्मनी में जो लोग हैं उनको सबसे पहले चांस मिलेगा। उसके बाद यूरोप की किसी कंट्री से कोई अगर कैंडिडेट उनको मिलता है तो उसको प्रेफर किया जाएगा बिकॉज वीजा प्रोसेस जो होता है वो काफी इजी होता है ईयू कैंडिडेट्स के लिए। बट डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बाहर वालों को चांस ही नहीं मिलेगा। इसको आप कैसे फिक्स कर सकते हो? अपने कवर लेटर पे या फिर लिंक्डइन पे क्लियरली लिखो कि ओपन फॉर रिलोकेशन, वीजा स्पॉन्सरशिप इज रेडी एंड टाइमलाइन इसमें क्लियरली मेंशन करो कि कितने टाइमलाइन तक आपके पास वैलिड वीजा है यूरोप में काम करने का। और एक और चीज, रिमोट जॉब के लिए क्लियरली फिल्टर लगाओ कि आप रिमोट जॉब के लिए भी अवेलेबल हो। उसके बाद है रीजन नंबर 2, यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब 100%। तो जर्मनी में हायरिंग काफी एग्जैक्ट होती है। जैसे कि अगर रिक्वायरमेंट में लिखा है कि 5 years ऑफ एक्सपीरियंस और लेट्स से 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन पाइथन, देन यू हैव टू बी मेक श्योर दैट यू हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आपका 2+ years का एक्सपीरियंस है तो स्ट्रेट अवे रिजेक्शन होने के चांसेस है। जैसे कि इंडियन माइंडसेट में हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई तो कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बट जर्मन माइंडसेट में ऐसा नहीं होता है, अप्लाई ओनली इफ यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी प्रोफाइल जॉब डिस्क्रिप्शन को 80% या फिर 90% मैच कर रही है तो प्लीज इसको अप्लाई कीजिए। अगर आपको 80% या 90% फिक्स मैच नहीं मिल रहा है तो प्लीज इसको जॉब को अप्लाई ना कीजिए। रीजन नंबर 3 है 1 CV फॉर ऑल जॉब एप्लीकेशंस। ये मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि अगर आपका एक ही CV आप मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और सेम CV आप रिपीट कर रहे हो तो ये भी रिजेक्शन का एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है। जैसे कि आप एक ही CV 20 जगह पे अप्लाई कर चुके हो तो जर्मन रिक्रूटर्स को ये काफी अच्छी तरीके से पता है कि ये एक स्टैंडर्ड CV है जो कि आप सबको सेंड कर रहे हो। आपको इसके जगह पे एक ट्रेलर CV बनाना है जिससे कि आप स्पेसिफिक जॉब अप्लाई जिसको कर रहे हो या फिर जिस जॉब एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जो पॉइंट्स है वो आपके CV में आने चाहिए। और वन मोर थिंग, कवर लेटर में स्पेसिफिकली कंपनी का नाम मेंशन करो एंड वो जॉब एप्लीकेशन जो आप भेज रहे हो कवर लेटर, तो उसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन में की पॉइंट्स है वो प्लीज इस कवर लेटर में मेंशन कीजिए। रीजन नंबर 4, और ये मुझे लगता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन है, आई वुड से दिस इज ऑल्सो नंबर 1, काइंड ऑफ नंबर 1, नो जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। बहुत सारे जॉब में जर्मन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है या फिर जर्मन का एक्सपोजर इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कभी जर्मनी विजिट ही नहीं किए हो या फिर जर्मनी में आपने कभी ट्रैवल नहीं किया है तो जर्मन रिक्रूटर्स को ये काफी शॉकिंग लगता है या फिर वो लोग ये सोचते हैं कि ये यहाँ पे एडजस्ट हो पाएंगे कि नहीं विद द चैलेंजेस इन जर्मनी, एंड ऑल्सो आप इस वर्क कल्चर में, जर्मनी वर्क कल्चर में अडेप्ट कर पाओगे कि नहीं। तो इसके ऊपर क्विक फिक्स इतना ही है कि बेसिक जर्मन आप सीख लो, जैसे कि A2 लेवल हो गया या फिर B1 लेवल तक आप सीख लो जिससे कि आपको इंटरव्यू में इजी हो जाए। एंड देन ट्राई टू स्पीक अ बिट ऑफ जर्मन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द जॉब, और आपका इंटरव्यू जब शेड्यूल हो जाए तो प्लीज ट्राई एंड स्पीक अ बेसिक लेवल ऑफ जर्मन। एंड वन मोर थिंग, लिंक्डइन पे जो भी जर्मन रिक्रूटर्स है उनके साथ कनेक्ट कीजिए। रीजन नंबर 5 है लैक ऑफ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो बट कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और आपका एटीट्यूड जर्मन स्टाइल का नहीं है तो फिर रिजेक्शन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके एग्जांपल्स देना चाहूंगा, जैसे कि आप बहुत कैजुअली ईमेल लिख रहे हो, स्लो रिस्पांस दे रहे हो, यानी कि अगर आपको रिस्पांस मतलब आपको ईमेल भेजना है या फिर किसी चीज का क्वेश्चन आपको पूछा गया है एंड यू आर वेरी स्लो इन गिविंग अ फीडबैक, देन ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड एज अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन। थर्ड थिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाइए बिकॉज जर्मन्स डोंट लाइक ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होना एंड ओवर कॉन्फिडेंट होना इसमें काफी डिफरेंस है।
तो क्विक फिक्स इसके ऊपर इतना ही है कि इंटरव्यू में ये दिखा सकते हो कि आप कितने स्ट्रक्चर्ड वे में काम करते हो, आप कितने पंक्चुअलिटी को बिलीव करते हो, एंड जर्मन वर्क स्टाइल को कितने अच्छी तरीके से जानते हो। जैसे कि जर्मन वर्क स्टाइल मतलब जर्मन प्रोसेस को कितने अच्छी तरीके से जानते हो। सो आप इंटरव्यू में ये भी बोल सकते हो या फिर फ्रेजेस ऐड कर सकते हो जब आप बात कर रहे हो, आई लाइक टू फॉलो क्लियर प्रोसेसेस, आई एम वेरी मच डिटेल ओरिएंटेड गाय। सो जिससे कि आपका एक अच्छा इंप्रेशन इंटरव्यूअर पे पड़ता है। एंड द सिक्स्थ रीजन इज, इसके बाद जो रीजन 6 है, वीजा कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी। अगर रिक्रूटर को ये लगता है कि आपका वीजा प्रोसेस अनक्लियर है या फिर आपकी ज्वाइनिंग डेट कंफर्म नहीं है, आप अनक्लियर हो कुछ चीजों को लेके, एंड जर्मनी में अगर आप पंक्चुअल नहीं हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो फिर उनको ये लगता है कि ये कैंडिडेट सीरियस नहीं है एंड इसका ज्वाइनिंग डेट ये मैच नहीं कर पाएगा विद द वीजा थिंग एंड ऑल द अदर रीजंस की वजह, तो वो आपको स्किप कर देंगे। इसके ऊपर क्विक फिक्स इतना ही है, डोंट ट्राई टू कंफ्यूज देम, जस्ट पुट वट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव। जैसे कि वीजा डेट आपका कौन से दिन पे है, उसके बाद वीजा आने में टेंटेटिव टाइम कितना लगेगा, आप एक क्लैरिटी आपके मेल में उनको दिखाइए। क्योंकि अगर आपने बोला है कि इट विल टेक 3 months एंड आपको 4 महीने लग गए, तो आप पहला जो मेल लिखते हो कि उसमें ही आप एक क्लियरिटी के साथ लिखिए कि इट कैन एक्सटेंड अप टू 4 months, जिससे कि उनको एक क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप कब तक ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आपके कम्युनिकेशन एकदम स्ट्रांग हो जाता है। एंड अगर आपको एग्जांपल देना चाहो तो जैसे कि आपके पास ऑलरेडी कोई एक वीजा है, जैसे कि चांसन कार्ड, अपॉर्चुनिटी कार्ड, सो यू कैन जस्ट ट्राई टू राइट इन अ सिंगल लाइन कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी कार्ड है जिसकी वैलिडिटी XYZ से लेके XYZ डेट तक है एंड यू आर रेडी टू रिलोकेट इन XYZ डेज, जैसे कि आप 1 महीने के अंदर रिलोकेट होने के लिए रेडी हो। सो ये सब चीजें अगर आप क्लियरली लिखते हो तो उनके लिए ये काफी अच्छा कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, एंड देन दे कैन प्लान योर ज्वाइनिंग डेट, और आपके साथ जो प्लान है उनका वो आगे बढ़ सकता है। सो लेट्स गो ओवर अ क्विक rejection reasons. The first thing is you're outside Germany or Europe. Second thing is you don't fully match the job description. Third thing is generic CV or no customization. Fourth, no German exposure. Fifth, lack of cultural understanding. And sixth, visa uncertainty. इन सब चीजों का solution है और वो भी आपके कंट्रोल में है, बस थोड़ा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा और थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी रखना पड़ेगा। मेरे तरफ से एक प्रो टिप मैं देना चाहूंगा कि आपको अगर रिजेक्शन आता है तो रिजेक्शन आने के बाद आप एक रिक्रूटर को पोलाइटली ईमेल रखो, थैंक यू फॉर योर टाइम, इफ पॉसिबल आई रियली अप्रिशिएट अ फीडबैक ऑन माय एप्लीकेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग फीडबैक नहीं देंगे या फिर रिप्लाई नहीं करेंगे, बट अगर आपको फीडबैक आ जाता है तो उसके बाद जो आप एप्लीकेशन करोगे वो काफी स्ट्रांग हो जाता है। सो ये था पार्ट 4 गेट हायर्ड इन जर्मनी 2025 का। अगर आपने रिजेक्शन फेस किया है तो कमेंट में मुझे जरूर लिखिए, आई एम नॉट गिविंग अप, और मुझे भी ये बताइए कि आपके लिए सबसे ज्यादा टफ क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रो टिप और लेट्स से टॉप टिप्स टू गेट हायर्ड इन जर्मनी 2025, एंड ये वीडियो क्लोजिंग वीडियो रहेगा हमारे 5 वीडियो सीरीज का। तो ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इंडिया से जॉब के लिए जर्मनी आना चाहते हैं या फिर जो लोग पहले ही जर्मनी आ चुके हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।